नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग अचीव में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई शीर्ष संचालकों को मंथली कमीशन किस प्रकार मिलता है। आइए डैशबोर्ड पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने यह नियम लागू किया है कि जिन लोगों का केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं है वे केवाईसी अपडेट करा लें। बैंक खाते को चालू रखने के लिए अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी करा लें। यह प्रक्रिया 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक ही होगी। ठीक है साथियों, और आगे हम कमीशन के बारे में बात करते हैं। कमीशन की हम बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मंथली कमीशन हमें क्या मिलता है। सबसे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेड्यूल है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू कर दिया गया है। हमें अकाउंट ओपनिंग पे साथियों, अगर अकाउंट ओपनिंग हम केवाईसी के माध्यम से कर रहे हैं तो हमें 20 रुपये से लेते हुए 50 रुपये तक कमीशन मिलता है। साथियों, अगर इंटरनेट डिपॉजिट अगर अकाउंट हम 1000 से खोलते हैं तो हमें 50 रुपये मिलता है। अगर हम 500 से 1000 खोलते हैं तो 40 रुपये। अगर 100 रुपये से 500 खोलते हैं तो 30 रुपये। अगर 100 रुपये से खोलते हैं या जीरो बैलेंस है तो हमें 20 रुपये मंथली प्रोवाइड किया जाता है। पर अकाउंट 20 रुपये। सेविंग अकाउंट ओपनिंग विदाउट केवाईसी, अगर साथियों हम अकाउंट ओपन करते हैं बिना केवाईसी से तो हमें 10 रुपये मिलता है, जैसे कि अकाउंट हम लोग कस्टमर केयर से खोलते हैं। साथियों, आगे चलते हैं। अगर हम ओपनिंग आरडी अकाउंट, अगर हम ओपनिंग आरडी अकाउंट किसी का ओपन करते हैं तो हमें मैक्सिमम 50 रुपये से आरडी ओपन करनी होती है, उसमें हमें 10 रुपये प्राप्त होता है। ओपन एचडीआर एफडी, अगर किसी का हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं साथियों, मैक्सिमम इसमें 1000 रुपये होता है। 1000 से लेकर 10,000 तक या 20,000 तक। तो इसमें साथियों 0.50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट होते हैं हमारे खाते में, जो कि मैक्सिमम 100 रुपये कमीशन मिल जाते हैं। आगे साथियों बात करते हैं 4 नंबर पे कैश विड्रॉल। तो अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट मैक्सिमम हम 100 रुपये लेके चलते हैं, अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो 10,000 रुपये तक के कमीशन पे ओनली 0.50% मिनिमम 3 रुपये, मिनिमम हमें 3 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर रूरल की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 20,000 रुपये तक कहीं ना कहीं हम लोग डिपॉजिट विड्रॉल पे 100 रुपये तक विड्रॉल से कमा सकते हैं। साथियों, 10,000 से 15,000 तक लेके 17 रुपये से लेके 20 रुपये तक। 15,000 से 20,000 के बीच में 20 से लेके 22 रुपये तक। और 20,000 से लेके 30,000 तक के बीच में अगर हम किसी का कैश विड्रॉल करते हैं तो हम 23 रुपये से लेके 25 रुपये तक कमा सकते हैं। यही साथियों 5 नंबर पे हम बात करें तो कैश डिपॉजिट, अगर किसी का हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो सेम फीचर है, बस थोड़ा बहुत अपडेट है। 10,000 तक करते हैं तो हमें 8 रुपये से लेके 10 रुपये तक कमीशन मिलता है। वही 10,000 से लेके 15,000 करते हैं तो 12 रुपये। 15,000 से 20,000 करते हैं तो 15 रुपये। और 20,000 से लेके 30,000 करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 18 रुपये का बेनिफिट देखने को मिलता है। रेमिटेंस कैश ट्रांसफ़र अमाउंट, अगर हम किसी का 6 नंबर की बात करें, ये सर्विस बहुत अच्छी है। अगर किसी का हम कैश ट्रांसफ़र करते हैं ईपीएस के माध्यम से तो भी हमें कमीशन मिलता है। 10,000 करते हैं तो 10 रुपये। अगर 10,000 से लेके 15,000 करते हैं तो 12 रुपये। और 15 से 20 करते हैं तो 15 रुपये। और 20 से लेके 30,000 तक करते हैं तो भी 18 रुपये हमें कमीशन प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही अच्छी सर्विस है ये। अगर साथियों 6 नंबर में बात करें कैश ट्रांसफ़र, अगर हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं होम ब्रांच या फिर अकाउंट में अदर रिकवरी कस्टमर होगा तो हमें 10,000 रुपये पे मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें 12 रुपये मिलता है। 10,000 से 15,000 करते हैं तो 15 रुपये। और 15,000 से 20,000 करते हैं तो 17 रुपये। और 20,000 से 30,000 करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 20 रुपये की अर्निंग होती है। यही साथियों 7 नंबर की सर्विस है IMPS। अगर IMPS का मतलब होता है अदर बैंकों में जमा करना। हमारे CSB से अदर बैंकों में भी कैश जमा किए जाते हैं मैक्सिमम 5,000 रुपये तक। अगर एक बार हम 5,000 रुपये जमा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 28 रुपये का कमीशन प्राप्त होता है। साथियों सर्विस है IMPS फंड ट्रांसफ़र। अगर कहीं ना कहीं हम 30,000 रुपये तक जमा करते हैं, IMPS करते हैं किसी का, तो कहीं ना कहीं हमें 50 रुपये की
कमीशन प्राप्त होती है। साथियों 8वें नंबर सर्विस है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। हमारे CSP से साथियों इलेक्ट्रिक बिल भी जमा होता है। इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर तीनों बिल जमा होते हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पे 4 रुपये और मोबाइल टेलीफोन पे 1000 से लेकर 80% समथिंग साथियों में 12 रुपये कमीशन मिलता है। और DTH वगैरह करते हैं तो 1.25% ऑफ द बिल अमाउंट पे डिपेंड होता है। रूरल CSP इंसेंटिव हमें साथियों बहुत अच्छी बात है। 9वें नंबर सर्विस जो है इंसेंटिव, हमें ग्रामीण वालों को इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव में क्या कंडीशन है कि लॉगिन मैक्सिमम हमें 20 दिन लॉगिन होता है, कम से कम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पे ओपन, मैक्सिमम 50 जनधन JDY मतलब कि जनधन का खाता खोलना होता है, 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ। हमें इस रूल की गाइडलाइन को लेकर चलना पड़ता है। कम से कम मैक्सिमम हमें 2000 रुपये इसका कमीशन मिलता है। 2000 रुपये पाने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, कम से कम 20 दिन, महीने के 20 दिन हमें लॉगिन करना है किसी भी कंडीशन में, और मैक्सिमम सब्जेक्ट ऑफ ओपनिंग मिनिमम 50 अकाउंट ओपन करना और 100 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होने चाहिए। बट अबाउट कोई भी दिक्कत नहीं, 100 ट्रांजेक्शन आराम से हो जाता है और 20 दिन लॉगिन भी हो जाता है। बस ये अकाउंट पैसा आपको खोलने होते हैं। ये अकाउंट का मतलब नहीं, अगर आप 15-20 भी खोल दी तो भी कमीशन एक प्रॉपर तरीके से 2000 रुपये मंथली इंसेंटिव मिल जाता है। ठीक साथियों, अगली सर्विस की हम बात करें तो 10 नंबर पे मोबाइल सेंडिंग है। हमारे CSP से साथियों मोबाइल सेंडिंग पे 5 रुपये मिलता है पर कस्टमर का। 11 नंबर सर्विस है साथियों, नीचे देखते हैं हम मिनी स्टेटमेंट माइक्रो ATM मैंने बहुत अच्छी सर्विस दी है। जो ATM कार्ड होते हैं, हमारे ATM कार्ड से किसी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो हमें 2 रुपये मिलता है कमीशन। अगर किसी का हम नीचे देखते हैं पासबुक प्रिंटिंग, 12 नंबर सर्विस जो है पासबुक प्रिंटिंग। अगर किसी कस्टमर का हम पासबुक प्रिंट करते हैं तो हमें 6 रुपये तक कमीशन मिलता है। साथ ही सोशल सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी स्कीम है। सोशल सिक्योरिटी जो बहुत ज़्यादा इनकम हमें देती है। सोशल सिक्योरिटी अंतर्गत अगर हम APY, किसी खाताधारक का हम APY करते हैं 18 से लेके 40 साल के बीच में होता है, तो हमें ये 60 रुपये से लेके 75 रुपये तक कमीशन देता है। PMSBY करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 18-17 साल के लोगों का ये 2 लाख का रिस्क कवर होता है, इसमें हमें 1 रुपये मिलता है। साथ में JJBY बहुत अच्छी चीज़ है। एनी कंडीशन एनी वे अगर कुछ भी होता है तो हमें ये 2 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है। इंश्योरेंस है जिसका कमीशन 18 साल से 50 वर्ष के लोग काम कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 जून से लेके 31 मई तक होता है। 436 रुपये का जब हम करते हैं जून अगस्त में तो साथियों में 30 रुपये कमीशन मिलता है। अगर यही सितंबर अक्टूबर में 342 रुपये करते हैं तो 22 रुपये, 228 रुपये करते हैं दिसंबर जनवरी में तो 15 रुपये साथियों। अगर मार्च अप्रैल में करते हैं तो 14 रुपये में से 7 रुपये 50 पैसे कमीशन हमें मिलता है। वही साथियों 14 नंबर बात है रिक्वेस्ट इशू द चेकबुक। अगर हम CSP से चेकबुक किसी का करवाते हैं, इशू करवाते हैं तो हमें 6 रुपये कमीशन मिलता है। अगर चेक को स्टॉप करवाते हैं तो 5 रुपये। किसी का हम रुपए कार्ड ATM कार्ड ब्लॉक करवाते हैं जिसे खो गया है तो उसका 2 रुपये। नेफ्ट ट्रांसफ़र साथियों के लिए स्कीम जो है हमारी नेफ्ट ट्रांसफ़र है। अगर हम लोग कहीं से NEFT करवाते हैं तो हमें 2 रुपये मिलता है। और डिपॉजिट लोन अकाउंट 18 नंबर जो सर्विस है डिपॉजिट लोन अकाउंट। अगर किसी का हम लोग लोन अकाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें कमीशन इस ब्रांच में देते हैं 50% ऑफ द कलेक्शन। जितना पैसा कलेक्शन होगा हमें 50% 0.50% मिल जाएगा। साथियों एक तरीके से मान लें कि एवरेज बैलेंस भी हमें CSP को मेंटेन करने होते हैं। मिनिमम 200 नंबर का BSBD अकाउंट होते हैं। ऑरेंज बैलेंस क्या है साथियों देख लीजिए। इंसेंटिव पेमेंट मैक्सिमम क्या मिलता है। यदि ऑरेंज बैलेंस हम 2500 रुपये बना के चलते हैं तो कुछ नहीं मिलता। साथ ही 2501 रुपये से 4000 रुपये तक 1.10% पर एनुअल हमें 25,000 रुपये मैक्सिमम बनाने पड़ते हैं। 4000 से लेकर 6000 तक 1.20% में मिलता है, जिसमें 35,000 रुपये होता है मैक्सिमम। 6000 से लेके 10,000 तक 1.25% एनुअल 40,000 रुपये। एवं 10,000 रुपये तक 1.30% अगर रिन्यूअल बना के चलते हैं तो हमें 50,000 रुपये तक मैक्सिमम इंसेंटिव पेमेंट मिलता है। ये भी बहुत अच्छी है। लोन लीड जनरेशन साथियों भी अच्छी बात है कि हर ग्राहक का हमें लोन
जनरेट करना चाहिए, लीड जनरेट करना चाहिए। अगर हम होम लोन के लिए अगर लीड जनरेट करते हैं तो हमें 0.50% GST से मिलता है इंसेंटिव। अगर व्हीकल, अगर किसी के गाड़ी पे लोन है तो हमें वो भी 0.50% लोन GST से मिलता है। मुद्रा लोन का भी रिकवर कर सकते हैं, पर्सनल लोन का भी, सेकेंड गोल्ड लोन, एग्री गोल्ड, ये ब्रांच के फीचर हैं सर। साथियों ब्रांच से एक बार बात कर लीजिए, अगर इससे आपको लीड जनरेट करना हो तो वो देते हैं। साथियों लास्ट सर्विस है एडिशनल इंसेंटिव EPS, कैश ट्रांजेक्शन। अगर बात करें, अगर हम किसी का कैश EPS से ट्रांजेक्शन करते हैं तो साथियों रूरल अर्बन का कमीशन मैक्सिमम रहता है 1 रुपये मिलता है। आधार सेंडिंग, अगर किसी का आधार सेंड करते हैं तो हमें 10 रुपये पर अकाउंट मिलते हैं पैक कमीशन, जो कि हमें अच्छा मिलता है, 10 रुपये मिल जाता है आधार लिंक करने का। ग्रीन पिन, किसी का ATM का पिन जनरेट करते हैं तो उसका भी 10 रुपये मिलता है। ट्रांजेक्शन, अगर आप ट्रांजेक्शन डन वुमेन CSP वॉलेट, अगर CSP पे महिलाओं का अगर हम लोग आउटलेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें मैक्सिमम 10% ट्रांजेक्शन बेस पे मिलता है 1000 से लेके पर मंथ। जितने CSP संचालक है उनके लिए है 1000 रुपये पर वुमेन CSP पर मंथ ये कमीशन, एडिशनल CSP ट्रांजेक्शन बेसिस कमीशन। ये महिलाओं को 1000 रुपये, जो CSP चलाती महिला है उनके लिए शायद उन्हें 1000 रुपये मंथली कमीशन मिलता है, अलग से इंसेंटिव मिलता है। कैश ट्रांजेक्शन, अगर हम माइक्रो ATM ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1000 मैक्सिमम करते हैं तो 3 रुपये तक कमीशन मिलता है। इंसेंटिव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डन टैप, अगर 1000 रुपये तक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5 मिलता है कमीशन। KYC, कस्टमर का KYC हम करवाते हैं CSP पे तो हमें 25 रुपये कमीशन मिलता है। एक्टिवेशन ऑफ द इनप्रोडक्टिव, अगर अकाउंट खाता बंद हो गया तो किसी का चालू करवाते हैं तो भी हमें 25 रुपये कमीशन मिलता है। साथियों ये 29 नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 स्टार इंसेंटिव, अगर हमें 5वें नंबर की 5 स्टार इंसेंटिव में मिलता है, मौत स्लेब कुछ पूरे करने होते हैं तो उसमें आपको 500 रुपये तक पर CSP पर मंथ मिलता है। तो साथियों आज की वीडियो में आप तो सीख गए होंगे कि मंथली कमीशन CSP का कितना मिलता है और किस प्रकार मिलता है इस चार्ट के माध्यम से। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। फिर हमारी वीडियो कुछ दिन में, 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते में फिर वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।